सिर सांठे रूंक रहे तो भी सस्तो जान। साथियों, प्रकृति प्रेमी महाराज जाम्बो जी ने कहा था कि पेड़ के बदले में अगर शीश भी कटा दिया जाए तो भी उस शीश की कीमत उस पेड़ की तुलना में कम ही होगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके इंस्पायर राजस्थान पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अरावली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर, जिसमें सरकार द्वारा अरावली की परिभाषा बदल दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी पेशकश सुप्रीम कोर्ट के सामने की तो सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय के उस फैसले को स्वीकार लिया है जिसमें अरावली की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया गया है और यह परिभाषा बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। इसका विरोध होना चाहिए और लगातार विरोध हम राजस्थानी कर भी रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरावली की परिभाषा में चेंज मूलभूत यह किया गया है कि अब जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ है अरावली की, वो पहाड़ियाँ अब अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएगी, जिसके तहत उन पर अवैध खनन और जो भी सरकार करना चाहती है कर सकती है। उसमें महत्वपूर्ण मिनरल और निकाल सकती है, जिसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ेगा और हमें पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आना होगा। साथियों, राजस्थान में लगातार आंदोलन हो रहा है। अरावली बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, क्योंकि अरावली से हमारे राजस्थान को बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी होती है। पानी की आवश्यकता सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिससे अरावली से बहुत सारी नदियां निकलती है, जिससे राजस्थान में पानी की आवश्यकता पूरी होती है। लूनी, बनास महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि अरावली से निकलती है। अगर अरावली को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इन नदियों का रह पाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। साथियों, अरावली से हमारे इतिहास का सामरिक महत्व और हमारी भावनाएं भी जुड़ी हुई है। अरावली ने लगातार कई वर्षों से हमारी रक्षा की है। साथियों, लगातार विदेशी आक्रमणों से पूरे भारत की रक्षा की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्यकाल का इतिहास हम जब पढ़ते हैं तो पृथ्वीराज चौहान तक 1191 के तराइन युद्ध तक अरावली में ही रहकर हमारे राजपूतों ने पूरे भारत की रक्षा की थी, दिल्ली की रक्षा की थी। जब पृथ्वीराज चौहान 1192 में तराइन के युद्ध में हारते हैं, तब दिल्ली विदेशियों के या फिर आक्रमणकारियों मुस्लिमों के अधीन चली जाती है। उसके बाद में अंग्रेज़ों के बाद जब हमारा भारत स्वतंत्र पूरी तरह से हुआ, तब ही हमारे दिल्ली वापस हमारे हाथ में आई है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला में ही पनपकर कालीबाई जैसी वीरांगनाएं हमारे यहाँ पर हुई है। अमृता देवी बिश्नोई ने तो पेड़ों से चिपक कर अपना शीश कटवा लिया था। अब हमारी बारी है, हमको भी इसमें कुछ करना होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लेके, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें। इतिहास से पहचाना जाता हूँ, हजारों सालों से खड़ा रेगिस्तान को थामे हुए। मुझे पहचान की नहीं, संरक्षण की जरूरत है। मैं अरावली हूँ। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज